तब 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट लग गया है इसमें, तो कितनी कटाई होती है पैसे की? घंटे के ये कंपनी काटती है, वो अपनी लाइफ घिसी पिटी चलाते रहते हैं। हाँ। उनकी कोई लाइफ नहीं, लगभग मिली जुली सरकार है, परिवार की तरह रहते हैं। लोग तो बहुत कमा रहे हैं। हाँ, पहली बार कोई ट्रक का काम इतना अच्छा लगा है मुझे। थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में बताइए ना, सेफ एक्सप्रेस कैसी क्या कंपनी, एक ट्रिप का बचत पड़ता है ये, बाकी खर्चा तो कंपनी की तरफ से रहता है। कोई नया बंदा भी अगर अपनी गाड़ी वहाँ लगाना चाहता है तो क्या एक प्रोसेस रहती है? ये जो वेश्यावृत्ति के जो काम चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, मानते हैं हम। बिल्कुल सर। इसमें जो ड्राइवर चलते हैं उनकी सैलरी नहीं। मतलब आप दोनों घर के हैं, आपने गाड़ी लगा दी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये है अशोक लेलैंड का 2820 2820 HF ट्रक, मल्टी एक्सल में है। 1 2 3 4 5 दूनी 10 चक्का ये गाड़ी है। गाड़ी की इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, गाड़ी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सेफ एक्सप्रेस द कंप्लीट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस डिस्ट्रीब्यूशन रिडिफाइंड। बहुत पुरानी आपकी ये डिमांड थी भाई, सेफ एक्सप्रेस का वीडियो बनाना। और TCI एक्सप्रेस की भी आपकी डिमांड है, VRL की भी फिर से है, ओम लॉजिस्टिक की भी है। ऐसा नहीं है कि मुझे ट्रक ये लोग मिल नहीं रहे हैं, रिव्यू मिल नहीं रहा है तो मैं भूल गया हूँ, याद मुझे अच्छे से, और बनाऊंगा 101% कंप्लीट बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी के। पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सेफ एक्सप्रेस है, इसमें इतने ज़्यादा ट्रक है कि आपका दिमाग हिल जाएगा सुन के। ये 1997 में पवन जैन जी ने फाउंड किया था इस कंपनी को। उससे पहले जो ट्रांस लॉजिस्टिक का आपने नाम सुना होगा, उसके साथ भी उनको जुड़ाव था, लेकिन ये इनका खुद का काम था जो 1997 में इन्होंने शुरू किया था, जहां उनके सिर्फ 9 ऑफिस थे और 12 ट्रक थे। खाली 9 ऑफिस थे और 12 ट्रक्स थे उस टाइम पे शुरू किया था। और उनके बेटे हैं रूबल जैन, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो पढ़ाई कंप्लीट करके जब वो आए थे तो 2006 में वो भी इसमें ज्वाइन हो गए थे। तो कंपनी की और ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। और ये इंडिया की बिल्कुल लार्जेस्ट सप्लाई चेन लॉजिस्टिक वाली कंपनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें ट्रक है, जिसमें अपने भजन लाल जी जो है परमानेंट इसी में इन्होंने शुरुआत की अपनी ट्रक वाली ज़िंदगी की, और इसी में वो करते हुए आए हैं। 7-8 साल उनको हो गए हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ट्रक नॉर्मली बना हुआ है, बाहर से जैसा बना हुआ होता है, अंदर से इसमें हल्का फुल्का मॉडिफिकेशन भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्लियरली। भजन लाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भजन लाल जी। आप राजस्थान के रहने वाले हैं जैसे कि आपने बताया। तो आपने जो शुरुआत की थी वो इसी से की अपनी? हाँ, इसी से एक्सप्रेस है। मतलब इसके अलावा आपने कहीं ड्राइविंग वगैरह नहीं की है? कितना टाइम हो गया आपको सेफ एक्सप्रेस में? 6 साल। 6 साल हो गया कंटिन्यूसली आप ही कर रहे हैं? हैं। तो पहले कुछ जो सेफ्टी फीचर इसमें होते हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? पीछे माल डालने के बाद में सेंटर लॉक और एक पाइप डालते हैं। ये तो पीछे सील लग जाती है, कंपनी के द्वारा लगाई जाती है। ये लॉक हो गया। हाँ, ये पाइप डलता है। और नीचे इसके इधर बोल्टू लगते हैं अंदर की तरफ। क्या लगते हैं? बोल्टू, बोल्ट लगते हैं। हाँ जी। उससे क्या है, चोरी चारी का खतरा कम रहता है। ये जो नंबर लिखे हुए है ना, हाँ ये नंबर जरूरी है। लोडिंग पॉइंट पे ये सील लग गई ना, हाँ। तो अनलोडिंग पॉइंट पे ये सील होगी ना, तभी गाड़ी खाली होगी, वरना खाली नहीं होगी। अच्छा भजन लाल जी, इसमें सिर्फ ये 10 चक्का ही कंटेनर चलते हैं या और भी चलते हैं? नहीं, 6 टायर भी चलता है। अभी अपन अंदर आ चुके हैं भजन लाल जी के ट्रक में। अंदर से कुछ ऐसा मॉडिफाइड ये बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन बना हुआ। बना हुआ कहाँ का है ये जयपुर है। तो इस तरीके से पूरा जयपुर का बना हुआ है। अच्छा खूबसूरत बना के रखा है, माइका वर्क अच्छा है, लकड़ी के टच का माइका वर्क है, फैन वगैरह लगा हुआ है, और इस तरीके के स्पीकर वगैरह हैं। नया मॉडल वाला ट्रक है ये भजन लाल जी? हाँ सर जी। थोड़ा बहुत इस कंपनी के बारे में बताइए ना, सेफ एक्सप्रेस कैसी क्या कंपनी क्या है? सेफ एक्सप्रेस का ट्रांसपोर्ट का काम है, और गाड़ियाँ रहती है बाहर के वेंडरों की। उनकी खुद की गाड़ियाँ नहीं खुद रहती? की गाड़ियाँ नहीं है। अच्छा। और इसका रूल एंड रेगुलेशन टाइमली है। जैसे एक फिक्स टाइम हो गया कि 12 बजे चेन्नई पहुंचना है, हाँ, तो 12 बजे ही पहुंचना है। तो लेट हो गए तो पैसे काटती है। तो पैसे ड्राइवर के कटते हैं फिर जो माल गया? ड्राइवर के कटते हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको पहुंचाना पड़ता है? टाइम गाड़ी हमारे को लगानी पड़ती है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आप 6 साल से इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, आपने शुरुआत भी यहीं से की? हाँ, यही से। मैंने 2 साल तो किसी की गाड़ी चलाई थी। अच्छा। अब भी खुद की गाड़ी लगा रखी है, कंपनी में जानकारी हो गई ना। ये आपकी खुद की गाड़ी है? खुद की गाड़ी है। अच्छा, मोटर मालिक है? मोटर मालिक। अरे क्या बात है। हाँ, हमने लगा रखी है। अच्छा, अभी मतलब इसमें गाड़ियां लग जाती हैं? हाँ, गाड़ियां जो सही बंदा होता है ना, जो कंपनी को परिवार की तरह लेके चलता है, हाँ। तो उसको उसकी गाड़ी लगती है, रूट मिलता है। इसमें सर जी एक तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। हाँ। कि आज जयपुर से किधर दिल्ली चले गए, आज जयपुर से भोपाल आ गए, आज जयपुर से अहमदाबाद गुजरात चले गए। हाँ। इसमें ऐसा काम नहीं है। अच्छा। जो बंदा ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको जैसे महाराष्ट्र चलना है,
गुजरात चलना है, एमपी चलना है, हाँ तो उनका अलग अलग सिस्टम रहता है। अच्छा एक ही रूट रहता है, और वो जयपुर से जैसे गाड़ी छूटेगी हाँ हब से, हाँ तो वो फिक्स टाइम है जयपुर का अच्छा कि 12 बजे गाड़ी छूटेगी तो छूटेगी, माल चाहे हो या ना हो। अच्छा। तो भजनलाल जी, ये सिंगल ट्रक आपका लगा हुआ है या और भी ट्रक है? नहीं, 2 गाड़ी है। दो गाड़ी, ये हाँ। एक आप खुद चलाते हैं, हाँ। दूसरी कौन चलाता है? दूसरी भैया ही चलाता है। भैया चलाते हैं, हाँ। मतलब आप दोनों घर के हैं, आपने गाड़ी लगा दी है। गाड़ी मतलब आपका जो दूसरे ट्रकों से ज्यादा लेना देना नहीं हुआ, जो बॉडी गाड़ियां होती हैं जो कच्चे माल वगैरह पे चलती हैं। नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हाँ। और ये दोनों गाड़ी अशोक लीलैंड की ही है? हाँ, अशोक लीलैंड। तो आपने अशोक लीलैंड की गाड़ी क्यों लगाई, टाटा की क्यों नहीं लिया आपने? इसका मेंटेनेंस थोड़ा हमारे दिमाग में कम है कि कम आता है, माइलेज भी बहुत शानदार है इसका, इसलिए आप इसकी तरफ गए। ये जो पूरा है आपके द्वारा ही बनाया गया ट्रक है, कंटेनर वगैरह सब आपने ही बनाया है? मतलब कंपनी का इसमें कुछ भी नहीं रहता है? कंपनी का इसमें कुछ ही नहीं रहता। कितना पुराना ट्रक होगा ये? ये अभी 3 माह पुराना है। 3 महीने बस? और जो आपका पहला वाला लगा हुआ ट्रक है वो भी 3 माह साथ में लगाई थी। इसमें गाड़ी सर जी, एक बार जो गाड़ी लग गई ना, हाँ तो वो गाड़ी 3 साल ही चलेगी, अच्छा। फिर नई गाड़ी देनी पड़ेगी कंपनी को। तो ये तो थोड़ा अजीब सिस्टम हुआ ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 3 साल गाड़ी चलाई, आप गाड़ी फाइनेंस पे लोगे? तो सर जी, बाद में जो हमारी पुरानी गाड़ी है ना, हाँ उसको उधर जैसे राजस्थान में हमारी गाड़ी लगी हुई है, हाँ जयपुर हब से लगी हुई है, तो वो लोकल चलवा देते हैं उधर ही, सेफ एक्सप्रेस ही लोकल चलवा देते हैं। और जो लंबे रूट में नई गाड़ी चाहिए, हाँ क्योंकि लंबे रूट में नई गाड़ी होगी तो वो बार बार मिस्टेक नहीं होगी। दूसरी बात, गाड़ी खिंचाई सही रहेगी, टाइम टू टाइम गाड़ी। कहने का मतलब ये है कि आपको वापस अगर लंबे रूट पे ही चलना है तो 3 साल बाद आपको नई गाड़ी लेना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो उसी गाड़ी को ये लोकल में चलवा देते हैं। तो ये गाड़ी कितने की आपने परचेज की थी? मैंने तो इसका डाउन पेमेंट दिया था 8 लाख रुपए। अच्छा, डाउन पेमेंट पे आपने ली थी गाड़ी को। और ये बनवाने में कितना खर्चा लग गया आपका? 4.25 लाख रुपए, जिसमें आपका कंटेनर भी आ गया बन के तैयार हो गया, बॉडी भी बन गई, मतलब 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट लग गया है इसमें। तो 3 साल की ही आपने किस्त बनवाई होगी इसमें? नहीं, इसकी है 5 साल की। 5 साल की ही बनवाई है? हाँ। किस्त कितनी आती है इसकी? लगभग 42,000 रुपए। 42,000। वो ट्रक होगा आपको, उसकी भी लगभग सेम ही आती होगी। तो गाड़ी की रनिंग कितनी रहती है एक दिन में? 24 घंटे में निकाल देते हैं 900 से 1100 किलोमीटर। सर्विस अच्छी देनी पड़ती है रनिंग में इसकी। अच्छा, कितना माइलेज निकाल रहे हैं इस गाड़ी से आप? ये गाड़ी दे रही है हमारे को 5 से लेके 6.5 तक। 5 से लेके 6.5 तक। हाँ। जैसे आपका तो जुड़ाव रहा है हाँ। सेफ एक्सप्रेस के साथ, इसलिए आपने गाड़ी लगाई, जैसे 2 साल चलाई भी है। तो कोई नया बंदा भी अगर अपनी गाड़ी वहाँ लगाना चाहता है तो क्या एक प्रोसेस रहती है उसके लिए? इसमें सर, इसका मेन हेड ऑफिस है दिल्ली, वहाँ से कोड मिलता है, वेंडर कोड रूट वाइज। जैसे आपको यहाँ भोपाल में लगानी है तो भोपाल से जयपुर के लिए लगाओ, या कलकत्ता के लिए लगाओ, या चेन्नई के लिए लगाओ, तो वो यहाँ से चलेगी, यहाँ से लगेगी दिल्ली हेड ऑफिस से। चलेगी यहाँ से, लगेगी दिल्ली हेड ऑफिस, लगेगी मतलब वहाँ दिल्ली। जाके प्रोसेस करनी वहाँ पड़ेगी। जाके प्रोसेसिंग करनी है। तो कैसे एक स्टार्टिंग लेवल पे कांटेक्ट हो सकता है उनसे? वो तो देखो, नॉर्मल तो जानकारी जरूरी है। हाँ, मतलब कोई चलाता हुआ हो या इस तरीके से, हाँ, या ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी उनसे। अच्छा, आपने बता दिया कि मुझे ट्रक लगाना है और डायरेक्ट लग गया? नहीं, किसी दूसरे के बंदे के थ्रू। किसी दूसरे बंदे के थ्रू लगा? उठा लीजिए, कभी जरूरी फोन होगा, दूसरे बंदे के थ्रू ही लगे आप। कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है इसमें? हाँ, डॉक्यूमेंट प्रोसेस। क्या लगता है, मतलब क्या लेते हैं वो लोग? एग्रीमेंट होता है इसमें। अच्छा, वही 3 साल वाला जो भाड़े का एग्रीमेंट होता है, कितना भाड़ा है वो फिक्स भाड़ा है। अच्छा, मतलब फिक्स भाड़ा ही रहता है? भाड़ा देता है। तो आप किस रूट पे चलते हैं? मैं जयपुर चेन्नई। बस ये एक ही रूट रहता है आपका, जयपुर चेन्नई? जयपुर इधर से से होते चेन्नई, हुए चेन्नई से जयपुर वापस। आने जाने दोनों का जो माल है कंपनी ही आपको देती है? आपका कोई हेडेक नहीं है इसमें? कोई हेडेक नहीं। लोडिंग अनलोडिंग भी इसमें आराम से हो जाती होगी? कंपनी करती है। अच्छा, जैसे अब आप तो मोटर मालिक हैं, तो कंपनी के ड्राइवर का भी पैसा देती है इसमें? नहीं, कंपनी केवल भाड़ा फिक्स देती है। तो उसमें अपनी कैसी क्या बचत रहती होगी? अपने को कंपनी कैसे पेमेंट करती है? जैसे आरपीएस निकलता है उधर से। आरपीएच? आरपीएस जैसे गाड़ी के पेपर निकलते हैं, हाँ, उसमें आरपीएस जयपुर से लेके चेन्नई जाके वापिस जयपुर जाने पे क्लोज हो जाएगा आरपीएस। हाँ, उसमें दिखाता है कि गाड़ी रनिंग में। हाँ, क्लोज होते ही 80% बैलेंस आ जाता है। हाँ। फिर 20% आता है माह की 20 तारीख तक, महीने की 20 तारीख तक। कंपनी दे देती है। डीजल खर्चा लगभग दे देती है, थोड़ी बहुत रखता है बचत। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने गाड़ी लगा रखी है और ड्राइवर से चलवाते हैं। अगर ड्राइवर से चलवाएंगे तो 30,000 तो उसको ही देना पड़ता है। नहीं, इसमें 30,000 का सिस्टम नहीं है। इसमें जो ड्राइवर चलते हैं उनकी सैलरी नहीं। हाँ, वो मालिक देगा?
नहीं, मालिक भी सैलरी नहीं देता, वो डीजल और चक्कर का फिक्स खर्चा देता है। अच्छा, उसी पे उसको करना रहता है। उसमें क्या बचत आती है क्या नहीं, वो उसी की आती है। मतलब एवरेज पे रहता होगा माइलेज? माइलेज ये निकालता है 5 से लेके 6.5 पौने 7 तक। वजन कम चलता है इसमें। ये कितना? ये अभी 18 टन की सर जी गाड़ी है। हाँ, पासिंग अभी इसमें 8 टन वजन है। क्योंकि कंटेनर की वजह से। हाँ, कंटेनर। तो खाली गाड़ी का कितना वजन होगा इसका? इसका 10 टन। 10 टन वजन है। यानी इस कंपनी में ये सक्सेस दिनों दिन ऐसे हो रही है कि इसमें जो बंदा काम करता है ना, हाँ, वो सच्चे दिल से करता है। कंपनी भी उसका ख्याल रखती है और वो भी कंपनी का ख्याल रखता है, तो सारा रूटीन घर सबका चलता है। अच्छा, कंपनी द्वारा सुविधाएं क्या रहती है? जैसे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, कुछ रास्ते में ऐसा आरटीओ बॉर्डर की परेशानी हो गई, वो क्लेम है सर जी, हैं? क्लेम पास करवाती है कंपनी खुद क्लेम पास करवाएगी कंपनी। एक्सीडेंट के टाइम पे? हाँ। अच्छा, और जैसे आरटीओ बॉर्डर की अगर कोई परेशानी होती है तो आरटीओ बॉर्डर की इस कंपनी में कुछ ज्यादा परेशानी होती नहीं है। कंपनी को देख के नहीं रोकते होंगे देख शायद। के नहीं रोकते इस कंपनी। तो आपने किस पर्पज से लिया है इसको? मतलब 3 साल बाद इसको चलाएंगे या फिर मतलब लोकल में चलाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, उधर लोकल में चलाएंगे। सेफ एक्सप्रेस से ही जुड़े हुए रहेंगे आप? एक्सप्रेस से हम जुड़े रहेंगे। अच्छा, तो इसमें अपना भाड़े से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो 20 तारीख को पैसा आएगा। हाँ। तो ट्रिप वाइज पैसा मिलता है या जितनी ट्रिप लगाती हैं, कैसे क्या रहता है? नहीं, ट्रिप के पैसे हैं। अच्छा, तो आप कितनी ट्रिप महीने में चेन्नई जयपुर इसकी लगाते हैं? हम लगा देते हैं 4 चक्कर कम से कम। 4 चक्कर आना 4 जाना लगा चक्कर देते हैं। आने जाने का 4 चक्कर। अच्छा, तो एक ट्रिप में क्या पड़ता होगा आपको? हमारे को हो जाते हैं 40-50 हजार। एक ट्रिप में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप 4 ट्रिप लगाते हैं। हाँ। तो आपकी किस्त आराम से निकाल लेते हैं क्योंकि आप खुद निकाल चलाने लेते हैं, वाले हैं। खुद चला रहे हैं, किस्त भी निकल जाती है। अच्छा, तो इसमें मतलब जैसे 40-50 हज़ार एक ट्रिप का बचत पड़ता है, ये बाकी खर्चा तो कंपनी की तरफ से रहता है। जैसे डीजल खर्चा, फास्टैग वगैरह गाड़ी का लगभग खर्चा निकाल के 40,000 रुपए, 30,000, 35, 40,000 रुपये एक ट्रिप वजन का? पे है। वजन कम चले तो 40 बच जाते हैं, वजन ज्यादा चले हाँ, उस हिसाब से एक बचता है। ट्रिप की बचत आ जाती है। अच्छा, ऐसे करके 4 ट्रिप लग जाती है। 4 ट्रिप लग जाते हैं। और लगाने का प्रोसेस यही है कि आपकी कोई जान पहचान होनी चाहिए, आप हाँ। काम करे हुए होना चाहिए। हाँ, काम। मतलब जैसे कोई डायरेक्ट, जैसे मैं हूँ, अब मेरी कोई जान पहचान नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट घुसना चाहूँ तो मेरे ख्याल से लेंगे नहीं। नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, किसी के थ्रू ही आपको जाना वो पड़ेगा। लेंगे जैसे आप जिस स्टेट के होंगे, हाँ, वहाँ पे सेफ एक्सप्रेस का कोई गोडाउन है, हाँ, उससे पहले उससे जुड़ो। वो इशारा करेंगे हेड ऑफिस में हाँ। कि हाँ ये बंदा सही है। अच्छा, तो उससे गाड़ी लगाना। तो उससे गाड़ी लगा लेंगे। और जैसे गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 लगाना चाहे, 5 या 10 लगाना चाहे? गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है, जितनी एक बार कोड मिल गया ना, तो कंपनी संतुष्ट होगी तो कितनी गाड़ियां लगा सकते हो। टोटल कितनी गाड़ियां हैं इसमें वैसे सेफ एक्सप्रेस में? अभी जैसे राजस्थान में लगी हुई है तो वो राजस्थान में चलती है। हाँ, स्टेट वाली है। हाँ, उनका तो कोई तोल नहीं है, बहुत गाड़ियां छोटी मोटी, हाँ, टेम्पू, पिकअप। हाँ, सभी है उसमें, छोटी बड़ी गाड़ियां। हाँ, छोटी बड़ी गाड़ियां बहुत हैं। हाँ। और बड़ी गाड़ी है जो अभी पीछे हुआ था तो 26,000 गाड़ियां थी। बाप रे बाप, इतनी लंबी चलने वाली 26,000 गाड़ियां थी। मतलब लंबे रूट की गाड़ियां बहुत है इसमें। बहुत है लंबे रूट। भजन लाल जी, जैसे आप 3 साल तक तो यहाँ चलाएंगे, हाँ। उसके बाद आप लोकल में चला लेंगे। हाँ। तो लोकल का कोई आइडिया है? लोकल में फिर आपको इतना पड़ेगा इस गाड़ी से? वो चक्कर ज्यादा लगते हैं, लगभग इतनी ही हो जाती है। जैसे जयपुर से चेन्नई 4 चक्कर लग रहे हैं अभी। जयपुर से 100-200 किलोमीटर चलेंगे तो चक्कर माह में 10-12 चक्कर लग जाते हैं। लेकिन आपका जो ट्रक लाइन का सफर रहा वो बड़ा अच्छा रहा। टचिंग पे काम कर लिया, किसी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ी। कि आज कहाँ से लोड करेंगे, माल मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ। वो हमारे कोई टेंशन नहीं है। हेडेक नहीं है। जब आप सेफ एक्सप्रेस में नौकरी करने आए थे तब भी किसी के रेफरेंस या गारंटी से आए थे या डायरेक्ट आप आ गए थे? नहीं, स्टार्टिंग पे तो रेफरेंस से आया था। रेफरेंस से आया था। अब जैसे बाई चांस कभी ऐसा हुआ है 3 महीने में आपके साथ कि आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए हो? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ। और ऐसा अगर हो भी जाता है तो कितनी कटाई होती है पैसे की? घंटे के ये कंपनी काटती है 250 रुपए। घंटे के 250 रुपए काटती है? 1 घंटा लेट होगी तो 250 रुपया काटती है। अच्छा। अब जयपुर से चेन्नई चलती है 2400 किलोमीटर। हाँ, ये कंपनी देती है 60 घंटे। हाँ, तो गाड़ी लग जाती है 2-3 घंटे पहले ही लग जाती है। और अलग टाइप का कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ देते हैं या फिर कंपनी से? अलग टाइप का कोई इंश्योरेंस नहीं दी। ट्रक की सेफ्टी के लिए क्या क्या देते हैं? जैसे ये लगा हुआ है। ये तो जीपीएस है। अच्छा, जीपीएस लगा के देती कंपनी? हाँ, बस ये तो कंपनी जीपीएस लगा के देती है। हाँ। फिर गाड़ी में जो सेफ्टी है वो हम ही रखते हैं। आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे आपकी पहचान के जो एक दो गाड़ियाँ चलाते होंगे वहाँ? हाँ, बहुत है। इसमें बता रहा हूँ ना, गाड़ियाँ बहुत है। जैसे किसी की 5 गाड़ी है, कोई की 1000 गाड़ी भी है, कोई बड़ा मालिक भी है इसमें। अच्छा,
और ये पेमेंट रेगुलर आ जाता है कि कभी रुकता भी है? नहीं, कभी नहीं रुकता इसका पेमेंट। मतलब ये बहुत अच्छा काम है। अगर बाकी गाड़ियों के हिसाब से देखा जाए तो इंसान को कभी कभी किस्त निकालना भी मुश्किल पड़ती है, लेकिन इसमें फिक्स काम है। इसमें फिक्स काम है, जिस तारीख को जैसे आरपीएस का मैंने बताया था, हाँ पेपर निकलता है। हाँ उसमें अभी जैसे गाड़ी खड़ी है, हाँ यहाँ पे खड़ी है रोड के ऊपर बगल में, हाँ तो कोई फोन नहीं करेगा। हाँ रूट पे खड़ी है, ये हमारा रूट है, हाँ। इधर से जाने का। हाँ यदि मैं गाड़ी 5 किलोमीटर साइड में लगा दूंगा, हाँ तो कंपनी से ऑटोमेटिक फोन आ जाएगा कि गाड़ी यहाँ पे क्यों लगा रखी है। जैसे हम नींद में भी भटक सकते हैं कोई रास्ता, हाँ। तो यानी कंपनी को टोटल पता रहता है हमारे माल किधर है। इसमें जैसे आपने जयपुर से माल भरा तो वहाँ पे कुछ सुविधाएं रहती हैं, कुछ ऑफिस वगैरह बने रहते हैं? हाँ बहुत है ना, वहाँ पे ड्राइवर के लिए सुविधा है? ड्राइवर के लिए भी रूम लगा रखे हैं, अच्छा, बना रखे हैं, उनमें पंखे कूलर सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्था खाने पीने की, कैंटीन की। ड्राइवरों के लिए बाहर होटल वगैरह है। हाँ। और ड्राइवर इसमें क्या है, ज्यादातर ये टाइमली गाड़ी रहती है तो इसमें सारे ड्राइवर बना के ही खाते हैं। रहने का, नहाने धोने का वो गजब सुविधाएं रहती है, बहुत गजब की। अब जैसे आपने बताया आप 4 ट्रिप मारते हैं महीने की, तो ऐसे घर जाने का टाइम मिलता है कि नहीं इन गाड़ियों में? मिलता है, मैं 6 दिन से 1 दिन घर जाता हूँ। उस दिन गाड़ी खड़ी रहती है तो उस दिन क्या मामले रहते हैं? एक्स्ट्रा गाड़ियाँ रहती हैं, हाँ, उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। मतलब जैसे मान लो आपको 5 ट्रिप मारते हो, आप 4 मारोगे, बाकी घर के लिए रख लो। हाँ बस। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, सिस्टम है कि आप घर भी जा रहे हैं इसमें, इनकम भी अच्छी जनरेट कर रहे हैं इससे, और कोई हेडेक है नहीं आपको। अब जैसे मेरे पीछे जो गाड़ी है ना, हाँ, मैं घर जाऊंगा तो वो मेरे आगे हो जाएगी, कभी वो घर चले जाते हैं तो मैं उनके आगे हो जाता हूँ। अच्छा, ऐसा लगभग मिली जुली सरकार है, परिवार की तरह रहते हैं। मतलब ये बहुत बढ़िया काम लगा, बढ़िया भाई काम मुझे। है। पहली बार कोई ट्रक का काम इतना अच्छा लगा है मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है ना, सुकून है इसमें, शांति है। क्योंकि भाई साहब मैं ना 2-1 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा ये रहता है कि ट्रक मालिक जो है, जहाँ भी ट्रक चला रहा है वो सामने वाला भी खुश रहा है, ट्रक मालिक भी खुश रहा है। जब देखता हूँ ना कि आप लोग रोड पे खाना बनाते हो, उसमें ट्रक में रहते हो, तो एक थोड़ा सा लगता है। बात तो सही है आपकी। आपको लगता है कि कितने परेशान होते हैं, हाँ, तो मेरे को एक बात बता दो, परेशानी है किस काम में नहीं है? सही बात है, हर काम में परेशानी है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब एक बंदा ऑफिस का काम करता है तो ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में सारे बंदे वो ऑफिस के ही काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जिसकी जो किस्मत है उसको उसी से पैसा मिलेगा। हाँ, ट्रक लाइन इंडिया में बेस्ट है। लोग बाहर जाते हैं ड्राइवरी करने के लिए, मेरे लिए तो बहुत ही इंडिया बेस्ट है ड्राइविंग। हाँ, इंडिया में भी बोलते हैं कि नियम नहीं है, गाड़ी इधर से उधर आ जाए। जो सही अपने सिस्टम से चलेगा उसका ना तो कोई एक्सीडेंट होगा, आराम से चलो, अपना भी ख्याल रख लो दिमाग में, और एनी टाइम घर वालों को, कंपनी को एनी टाइम दिमाग में रखो कि कंपनी भी हमारे ऊपर भरोसा करती है, घर वाले भी कुछ सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कुछ आस लगाए बैठे हैं। करने वाला वो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। हमारे को ना एक तो संतुष्टि रखनी पड़ेगी। कोई भी हम काम करें, जैसे मैं 20,000 कमा रहा हूँ, 50 कमा रहा हूँ आज, तो मेरे को संतुष्टि करनी पड़ेगी। लोग तो बहुत कमा रहे हैं, हाँ, लोग 5,000 भी माँ के कमा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हम जो कमा रहे हैं उसमें संतुष्टि जरूरी है। बहुत शानदार बात बोली आपने। ये यही चीज मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग सीखें। संतुष्टि होगी तो सुकून मिलेगा, हर जगह शांति रहेगी, घर पे भी शांति रहेगी, खुद के भी शांति रहेगी। क्या बात है, मतलब आप बिंदास रहते हो, बिल्कुल नो टेंशन। नो टेंशन, कोई किसी का टेंशन नहीं रहता। जो इंसान संतुष्ट जितना उसके पास है तो वो खुश है, तो खुश है, वरना टेंशन में दिमाग खराब है, देख के जीने में कोई फायदा नहीं। चलते ऊपर वाले के भरोसे चलते रहते हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं आपके जैसे जो मतलब इतने संतुष्ट हो अपनी लाइफ से, हर चीजों से। यदि जीना है, लाइफ को जीना है, परिवार को संतुष्ट करना है, समाज को संतुष्ट करना है, तो पहले खुद संतुष्ट हो। सही बात है। फिर दूसरे के बारे में मत सोचो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है। ड्राइवरी लाइन में एक तो नशे से दूर रहो, एक जिस रूट पे चल रहे हो, ये जो लड़कियों का वे चल रहा है, इनमें थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं, इनमें इनसे थोड़ी दूरी बनाओ। बिल्कुल सही बात बोली। मेन टारगेट रखो अपने माँ बाप भाई बहन उन पे। ये जो वेश्यावृत्ति के जो काम चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, मानते हैं हम, बिल्कुल सही बात है, उनकी भी मजबूरी है। हाँ, लेकिन ये हमारा कर्म नहीं है। हाँ, वो जाने, उनका काम जाने। बहुत अच्छी बात बोली आपने। ये खुद को सुरक्षित रखो। कुछ लोग हैं उनकी देखो भैया अलग मानसिकता है, वो सक्सेस भी नहीं होते। हाँ, वो अपनी लाइफ घिसी पिटी चलाते रहते हैं, हाँ, उनकी कोई लाइफ नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हम तो देखो बाल बच्चे वाले बंदे हैं, ऐसा काम हम नहीं करते सर जी, करना भी नहीं चाहिए।
चलिए भजन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत ज़बरदस्त इंसान है आप। भाई भी निकल गया से, और ये हमारी बाइक से। और हाँ, एक बात और सुनते हुए जाइए, नॉर्मली क्या होता है, किस्त निकालने के बाद बहुत से लोग 50,000, 40,000, 30,000 ही बचा पाते हैं, लेकिन वाकई में यहाँ ऐसा मामला है कि 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, 1,10,000 रुपये ऐसा इंसान अपने घर लेके जाता है। इतना कम वेट पे ये कंटेनर ट्रक चलते हैं, पहले भी मैंने वीडियो बताया। तो जनरली जो होता है 70-80 हज़ार किलोमीटर पे जो है टायर चेंज हो जाते हैं। तो भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ये आराम से जो इसकी टायर जो है हमें सर्विस देंगे 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास तक आराम से सर्विस देते हैं। इसके पहले भी मैंने कंटेनर का वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको क्लियर बताया था। और मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इतना तो मैं अपने भाई लोगों को जानने लगा हूँ कि उनको कैसे वीडियो पसंद आते हैं। और भाई लोग, जो कुछ लोग आप नाराज़ हैं कि यार पॉइंट ऑफ व्यू ड्राइविंग वीडियो नहीं ला रहे हैं और ये रोडों की वीडियो मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही जगह घूमता हूँ। भटकता आपका भाई जितनी जगह भटकता ही है, लेकिन क्या है, दिन ब दिन कंटेंट को भी थोड़ा अच्छा बनाना ज़रूरी है भाई। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पहले खुद आधे घंटे ड्राइवर भाई से बातचीत करता हूँ कि यार कितना क्या इन्फॉर्मेशन अपने भाई लोगों के लिए मिल सकती है। तो TCI एक्सप्रेस का भी वीडियो आएगा, VRL का भी फिर से आएगा, डिलीवरी लॉजिस्टिक मिल गई तो वो भी फिर से आ जाएगा, होम लॉजिस्टिक की जितनी भी अच्छी लॉजिस्टिक है, लेकिन मतलब जो वाकई में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सकता है वो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको देखने में भी मज़ा आए। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलना ही चाहिए ना वीडियो में, भले ज़्यादा ना मिले तो कुछ तो मिले। अब मैं ऐसे ही बना दूँ कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी ना मिले तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी वीडियो डालने में मज़ा नहीं आएगा। बाकी आपके लिए मेहनत करता रहता है आपका भाई, ताकि आपकी डिमांड पूरी होती रहे। तो गाइस, ये था अपना छोटा मोटा वीडियो। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।